झारखंड में चल रही सियासी हलचल के बीच इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिर इस सियासी समीकरण को जेएमएम किस तरीके से देख रही है और आगे क्या कदम उठाने जा रही है। सर, ये जो तमाम जो कवायद चल रही है, आप लोगों ने लगातार ये कहा कि केंद्रीय सरकार जो है वो अलग अलग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, लेकिन बीजेपी भी लगातार हमलावर इस बात को लेकर कि एक सीएम जो है वो दिल्ली जाते हैं, उसके बाद वो अपना वहाँ चार्टर्ड प्लेन छोड़ के बाय रोड वापस रांची आ जाते हैं। एक सीएम को इस तरीके से भागने की जरूरत क्यों पड़े? खास तौर पर निशिकांत दुबे की मैं बात कर रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी की बात कर रहा हूँ, उनके तरफ से लगातार आप पे तंज कसे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनाम तक घोषित कर दिया बाबूलाल मरांडी ने कि जो सीएम को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा 11,000 रुपये। देखिए, आपके सवाल का मैं एक ही जवाब दूंगा। हम लोग में एक कहावत है, कुकुर काट ले कुकुर के कामड़त नहीं। मैंने कुत्ता जब किसी को काटा तो आप उस कुत्ते को नहीं काटेंगे, इलाज होता है। रेबीज का, एंटी रेबीज का एक इलाज होता है, इनका इलाज हम लोग करेंगे। देखिए, भ्रम फैलाकर, क्योंकि आपके पास न कोई सबूत है न कोई मादा है कि राजनीतिक तौर पे आप हमसे मुकाबला कर पाए, तब केवल और केवल आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि भ्रम की स्थिति फैलाओ। क्योंकि सोशल मीडिया है, कोई भी साक्षर व्यक्ति, ये ना कि ये जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो, साक्षर व्यक्ति ट्वीट कर सकता है। लेकिन सर, एक चीज़ और भी ये कही जा रही है कि निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि अब ये समीकरण इस तरीके से बैठाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को लग रहा है कि मैं गिरफ्तार हो ही जाऊंगा, सरकार कैसे बचेगी, तो कल्पना सोरेन को आगे बढ़ा के उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। नहीं, हम लोगों का तो तमन्ना है कि हमारे विधायक दल की बैठक में निशिकांत जी आ जाए, उनको हम लोग अपना नेता चुन लेंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे बाबा, कोई वैकेंसी नहीं है, सरकार है, सरकार रहेगी। 2024 में सरकार है, 2024 में फिर से सरकार आएगी, 2029 में भी फिर से सरकार आएगी, इसलिए उनको चिंतित होने का जरूरत नहीं। 31 तारीख को आपने ईडी को घर पे बुलाया है पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के आवास पर। लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के संकेत दिए जा रहे हैं, तमाम माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे की क्या एक्शन रहने वाला है जेएमएम की तरफ से? क्या किस तरीके से सरकार चलेगी? कुछ उसके बारे में आप कुछ कहना है? क्यों होगी गिरफ्तारी? सवाल तो ये है, पहले ये बताइए कि होगी क्यों गिरफ्तारी, क्या आधार है? आप चीजों को गलत नजरिए से पेश करते हैं। देखिए, ये चुनावी वर्ष है, राज्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काल होता है जब उसको बजट पेश करना पड़ता है। 9 तारीख से बजट सत्र आहूत है, 29 फरवरी तक पूरा राज्य इसी बजट से चलेगा, चाहे वो योजना मद हो या गैर योजना मद हो। तो इस समय पर आप इस तरह से जो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये हम लोग समझते हैं चीज़ों को, लेकिन हम घबराने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम हर चीज़ों को फेस करेंगे, सभी कॉन्सिक्वेंट जो सिचुएशंस आएंगे उनके लिए हमारे प्लान्स हैं। लीगली भी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ताकि स्टेट स्टेबल भी रहे और डेवलपमेंट का काम भी ना रुके। सर, विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है उसका मसौदा क्या रहेगा? किस चीज़ पर बातचीत होगी? क्या उसमें रणनीति तय होनी है? थोड़ा आप बता। रणनीति तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, विधायक दल की औपचारिक बैठक होती रहती है, उसी रूटीन के तहत हम लोग आज जो संयुक्त गठबंधन है हमारा, राजद के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं,
हम हैं, हम लोग सभी कोई मिलकर बैठ के जो राजनीतिक हालात हैं देश के, जो राज्य के हालात हैं, आगामी बजट पे जो चीज़ें को फोकस करना है, उन सारे चीज़ों पर चर्चा होगी। अभी सर आपने घोषणा की कि मानहानि का केस करेंगे, क्या आप वाकई करने जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे पे मानहानि का केस? हम लोगों ने अपने लीगल टीम को कहा है कि इसको एक्सप्लोर कीजिए कि ये कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग लीगल एक्शन की ओर बढ़ेंगे। पार्टी में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है कि कोई गिरफ्तारी का डर है या कुछ है? आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मल प्रोसेस है, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उसी तरह से करते रहे? मैं तो बार बार पूछता हूँ, ये सवाल कहाँ से आ रहा है? लगातार सर पिछले 2 दिनों से ये माहौल बनाया जा रहा है, आपके पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरीके से चीज़ें की जा रही, इस तरीके से कवायद की जा रही है। BMW लेके चले गए, कागजात निकाल दिए, 36 लाख रुपए तक की बरामदगी की गई है ईडी की तरफ से। सर तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या है? नहीं, देखिए, ये ओन अभी तक कहाँ हुआ है ईडी के द्वारा, और वो किसका पैसा था? आप किसी के यहाँ घुस जाइए, उसका कोई ओनर ना रहे वहाँ पर, और आप कुछ भी बोल दे, वो 36 लाख क्यों, 36,000 करोड़ रुपए भी तो हो सकता था। क्योंकि ये कितना निस्ता पे जाएंगे लोग, और हम लोग को निपटने आता है। हम लोगों ने बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हम आज सत्ता में भी हैं, फिर भी हम संघर्षरत हैं, क्योंकि हमारी पहचान ही संघर्ष है। सर आपके राज्यपाल भी कह रहे हैं कि अब मुझे समय आ गया है कि सीमा लांघनी पड़ सकती है। वो खुल के कह रहे हैं, मीटिंग भी आज की है, कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पता नहीं चल रहा है कहाँ है, कैसे आए, क्या नहीं आए, ये तो अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, और राज्य के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। उनको सोचना भी चाहिए, वो अभिभावक है, लेकिन उनकी भी एक चौहद्दी है, बाउंड्री है, और राजनीतिक दल का भी एक बाउंड्री है। राज्यपाल को बताना पड़ेगा क्या उनके पास में कहीं से भी कोई स्पेसिफिक जानकारी है लॉ एंड ऑर्डर की? क्या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ होम से उनको कुछ कम्युनिकेट हुआ है? हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कम्युनिकेट हुआ है? कौन सा ब्रिज की बात करते हैं? देखिए, हमारे राज्यपाल को हम लोग सम्मान करते हैं। 9 तारीख को यही राज्यपाल महोदय जब बजट सत्र में अपना अभिभाषण पढ़ेंगे, तो चाहे ना चाहे उनको सीना तान के बोलना पड़ेगा, ये मेरी सरकार है। बांग्ला में कहावत है, ऊपर दिखे थूथू पहले निजर मुखे थूथू पड़े। इसलिए हर चीज का एक प्लेटफॉर्म होता है, उसी के तहत बातें होनी चाहिए। धन्यवाद सर, बातचीत के लिए आपने विस्तार से बातचीत करी। तो सीधे तौर पर यह है कि कल ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है हेमंत सोरेन। उनके आवास पर उन्होंने ईडी को बुलाया है, दोपहर 1 बजे बुलाया है, और यहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं, कोई उनको ऐसे संकेत नहीं, सरकार जिस तरीके से चल रही है उस तरह से चलती रहेगी, और राज्यपाल को जो कहना है उनका अपना तर्कसंगत कहना है, वो चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो अभिभावक हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि सरकार को जो चलाने की बात चल रही है, जिस तरह के बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, वो सरकार उसी तरीके से चलती रहेगी। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, रांची।